हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग चैम्पियन। जैसे कि प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी चैनल पे, उसमें हमने प्रेगनेंसी एंड साइन सिम्टम्स एंड बाकी चीज़ें भी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। ऐसे ही अब मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ जो हमारे नर्सिंग कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दैट इज़ इमीजिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ। इसके स्टेप हैं सारे, वो मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में आगे बताती रहूँगी, आप बने रहें। सबसे पहला आता है अ क्लियर एयरवे, देन एस्टैब्लिशमेंट रेस्पिरेशन, warmth, protection from hemorrhage, protection from infection, identification and observation, nourishment, love parent infant attachment, rest and last will be immunization. So सबसे पहले बात करते हैं अ क्लियर एयरवे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेबी का जो नोज है, माउथ है, जब बर्थ हेड जो है उसका आउट होता है, बर्थ के टाइम पे हम सबसे पहले बेबी का नोज एंड माउथ को वाइप करते हैं, फिर उसको सक्शन करते हैं सॉफ्ट बल्ब एस्पिरेटर और सॉफ्ट कैथेटर यूज करके। देन बेबी के जो चाइल्ड का जो हेड है उसको डाउन करके टू ड्रेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वाइल जेंटली कंप्रेसिंग द थ्रोट टुवर्ड्स माउथ, जिससे कि जो सारा सिक्रेशन है वो बाहर की तरफ आ जाए। उसके बाद हम कोशिश करते हैं लैरिंजोस्कोप यूज करते हैं, जिससे कि हमें लैरिंग्स जो है पूरी तरीके से दिखे, विजिबल हो, जिससे कि हम ट्रैकिया तक सक्शनिंग कर पाए। फिर आता है सेकेंड स्टेप, एस्टेब्लिशमेंट रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, अगर बेबी जो है उसका क्लियर वे से रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो कोशिश करते जाने यही करना है कि बेबी रोए, क्राई करे, स्टिमुलेट करना है इस चीज़ को। उसके बाद उसकी जो बैक है उसको जेंटली रब करना है, रब करने से भी बेबी जो है क्राई कर जाता है। फिर सक्शन करना है नोज को, वही सेम सॉफ्ट कैथेटर से, और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। ठीक है। एंड नोट में इसका ये पॉइंट है कि अगर बेबी तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, तो उसे हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, एस्फिक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्फेंट को ड्राई करना है और रेडिएंट वार्म जो है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, मदर के साथ बिल्कुल टच होनी चाहिए स्किन, बच्चे की भी और माँ की भी। उसके बाद हमें क्या करना है, हेड का जो न्यूनेट का हेड है उसको कवर करना है। एंड लास्ट पॉइंट विल बी रूमिंग इन। रूमिंग इन क्या होता है, रूमिंग इन एक्चुअली एक हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में हम कहते हैं कि पोस्टनेटल मदर होती है और जो नॉर्मल इन्फेंट होता है उसको हम स्टे करवाते हैं 24 आवर्स इन अ डे। जब से डिलीवरी के बाद जब शिफ्ट हो जाते हैं, दे अराइव इन देयर रूम आफ्टर डिलीवरी, तो हम ये जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे हम रोमिंग इन कहते हैं। ये टेम्परेचर मेंटेन करने में बेबी के बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैमरेज। आफ्टर इंश्योरिंग अ गुड क्राई, बेबी को क्या करना है, प्लेस करना है मदर के लेग्स के बीच में, फिर कट करना है, टाई करना है, बांधना है, अम्बिलिकल जो कोड होती है उसको प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हैमरेज मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, बेबी का भी और मदर का भी। तो ये होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम हैमरेज। नेक्स्ट है कीपिंग वार्म। वार्म रखना है, गर्म रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वार्म इज प्रोवाइडेड बाय कीपिंग द बेबी ड्राई विद एडिक्वेट क्लोथिंग होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई होना चाहिए बेबी और क्लोथिंग प्रॉपर होना चाहिए, कवर रखना है बच्चे को। और स्किन टू स्किन, जैसे मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ, वो रखना है मदर और बेबी का, क्योंकि उससे जो हाइपोथर्मिया, जिसमें बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, उससे हम बचा सकते हैं बच्चे को। देन बेबी should be kept to the side of mother so that the mother's body temperature can keep the baby warm। वही वाली चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन करी है। और जो फर्स्ट डे होता है उसमें बाथिंग नहीं करवानी चाहिए, बिकॉज टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बेबी बॉडी। हाइपोथर्मिया से बेसिकली हमें बचाना है बच्चे को। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। हमें ऐसा एंटायर जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है बेबी को जिसमें इन्फेक्शन कम से कम हो। तो जब बेबी को फीड करा रही है मदर, तो वो टेक्निक, बच्चे को हैंडलिंग की टेक्निक और फीड की नरिशमेंट की टेक्निक
ब्रेस्ट फीड कराते हुए जो मदर यूज कर रही है, दैट शुड बी असेप्टिक टेक्निक, विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द बेबी। असेप्टिक टेक्निक यूज करनी है बेसिकली हमें, जिससे कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। देन आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, प्रॉपर मेजरमेंट करना है बच्चे का, वेट प्रॉपर लिखना है, और जस्ट आफ्टर बर्थ ही ये सब करना है, जिससे बच्चों में भी कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर जो भी पर्टिकुलर बेबी जिस भी मदर का है, हमें प्रॉपर उसका मेजरिंग से आइडिया लग जाए कि बर्थ क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, एवरीथिंग शुड बी राइट। ओके। देन नरिशमेंट, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि नरिशमेंट में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक बहुत टाइम से चीज़ चली आ रही है। एंड ये बेबी को हम कहते भी हैं कि अप टू 6 मंथ हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। उसमें जब हम ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करें मदर को, तो बताना है ऊपर का बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने तक कोई कोई भी चीज़ नहीं खिलानी है बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। और कोलेस्ट्रम फीडिंग जो है वो ऑफर करी जाती है बच्चे को। और डिलीवरी के आधे घंटे बाद ही मदर को बोल दिया जाता है कि बेबी फीड स्टार्ट कर दे। और हम ना मदर को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। मैं आगे आने वाली वीडियो में ब्रेस्ट फीडिंग के टेक्निक पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड करूंगी। देन लव पेरेंट इन्फेंट अटैचमेंट, ये जो होता है वही वाली चीज़ है, जैसी मदर ब्रेस्ट फीड कराती है एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड बनता है मदर का बेबी के साथ। और जो हेल्थ वहाँ पे हेल्थ वर्कर नर्स जो भी अवेलेबल है, वो फैमिली के अदर मेम्बर्स से भी बच्चे को मिलवाएं, जिससे कि एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड क्रिएट हो पाए। रेस्ट में आता है स्लीप रेस्ट, जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। उसके बाद हमारे को वही वही पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे, वार्म, इन्फेक्शन से बचाना, गुड स्लीप देना, ब्रेस्ट फीड कराना, ये सब कुछ हमें एनकरेज करना है, एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है। लास्ट आता है इम्यूनाइजेशन, विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। वैसे तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है हमारे बर्थ, एट बर्थ पे भी पूरा बच्चे को इम्यूनाइज कर देते हैं, बीसीजी देते हैं, पोलियो देते हैं, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चे को एट बर्थ पे इम्यूनाइज कर देते हैं। और हो सके तो आगे जो जो पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है नेशनल, वो हम मदर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड करना भी चाहिए। So guys, thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel for more updates.